क्या आप भी अपने बेबी को सॉल्ट एंड शुगर उसके डाइट में नहीं दे रहे हैं? तो एक काम करिए, लेट्स डू दिस। यू ट्राई ईटिंग दाल विदाउट सॉल्ट एंड ट्राई ईटिंग खीर विदाउट जैगरी और शुगर एंड लेट अस नो। कोई भी ऐसा खाना खाना पसंद नहीं करता है। हेलो पेरेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ सॉल्ट एंड शुगर इन बेबीज लेस देन 1 ईयर ऑफ एज। इसके ऊपर WHO एंड इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के गाइडलाइंस डिस्कस करेंगे और ऑल्सो सर्टेन रिसर्च बैक यानी कि साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि कैन सॉल्ट एंड शुगर रियली अफेक्ट द बेबी एंड वी कैन नॉट गिव इट। मैं डॉक्टर राजेश्वरी, मैं हूँ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट एंड मदर ऑफ अ बेबी। जब भी हम 6 महीने के बाद बच्चे को खाना स्टार्ट करते हैं और हम ऑनलाइन गूगल करते हैं, भाई सॉल्ट शुगर तो देना ही नहीं है ऐसा कहा जाता है। इसके पीछे 3 क्लेम्स होते हैं कि बेबी को आगे जाके लाइफस्टाइल डिजीजेस हो जाएंगी। सेकेंड क्लेम इज बेबी की किडनी पे लोड आएगा एंड थर्ड की बेबी का तो पैलेट नहीं है तो उसको सॉल्ट शुगर का पहचान या परख ही नहीं है, सो व्हाई टू गिव। सो आज हम इस 3 क्लेम्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं एंड 2 मेजर गाइडलाइंस डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज WHO एंड इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। जब हम न्यूट्रिशन डिस्कस करते हैं बच्चों के लिए और 6 महीने के बाद जब खाना स्टार्ट करते हैं तो लेट्स रिमेम्बर कि उधर भी बेबी का प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन 1 ईयर ऑफ एज तक मदर का दूध होता है और फॉर्मूला मिल्क होता है और एनी एनिमल मिल्क होता है। जो भी दूध बेबी ले रहा है वो उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है टिल 1 ईयर ऑफ एज। तो हम जो ऊपर का खाना देते हैं वो एडिशनल फीड्स हैं टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द बेबी और एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल माइलस्टोन है कि अब बच्चा खाना स्टार्ट कर रहा है। तो ये माइलस्टोन एक एंजॉयबल माइलस्टोन होता है और इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया कि हाउ डू वी मेक द बेबी लव फूड। जब हम बच्चे के खाने की बात करते हैं तो सबके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए और सारे डॉक्टर्स ओनली वन थिंग एडवोकेट करते हैं एंड दैट इज बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मींस बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट का कुछ पिरामिड ऐसा दिखता है। जी हाँ, ये है इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का पिरामिड। अब आप क्या बता सकते हैं कि इस पिरामिड में कहीं सॉल्ट एंड शुगर को कंसिडर नहीं किया है? बिल्कुल किया है। इस पिरामिड में सॉल्ट एंड शुगर एकदम टॉप मोस्ट पे है। मतलब आप सॉल्ट एंड शुगर को यूज तो कर सकते हैं पर उसकी यूज एकदम लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। मतलब उसका जो कंजम्पशन अमाउंट है वो कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द फूड वो सबसे मिनिमम होना चाहिए, मतलब चुटकी भरा। इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का एक और सेक्शन है जो ये कहता है कि आपको जब बच्चे के खाने को कैलोरी डेंस बनाना है तो आपको उसमें हल्का सा सम फॉर्म ऑफ स्वीटनिंग एजेंट या जैगरी, डेट्स, शुगर आप यूज कर सकते हैं, या तो आप घी भी यूज कर सकते हैं फॉर्म ऑफ फैट और अ कार्बोहाइड्रेट। ये एक एक्सेप्टेबल नॉर्म है एंड इसीलिए अगर सॉल्ट एंड शुगर पूरी तरह मना ही है तो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स क्यों एडवोकेट कर रहा है। नाउ लेट्स लुक एट WHO। WHO कहता है कि जहां पे भी एक्स्ट्रा जंक फूड रिलेटेड सॉल्ट एंड शुगर आ जाता है, जैसे कि कैफिनेटेड कोलास, स्वीटनर्स, स्वीट ड्रिंक्स, फिर हमारे सारे जूसेस और वो मार्केट के टेट्रा पैक वाले सारे सीरियल बेस्ड डाइट जिसके अंदर भर भर के शुगर है, जिसको हम बहुत ही प्यार से पॉरेज बोलकर बेबीज को देते हैं, आप देखेंगे तो इन पैकेट्स के पीछे पलट के देखिए उनमें एडेड शुगर्स रहते ही हैं। वो भले क्लेम करें कि इसमें नहीं है पर सम फॉर्म ऑफ एडेड शुगर्स होते हैं। तो ये बात हो रही है कि आपको प्रिवेंट करना है। जब आप बच्चे को फ्राइड फूड देंगे तो ऑब्वियसली उसमें सोडियम कंटेंट ज्यादा होगा। जब आप बच्चे को चिप्स देंगे तो उसमें तो एक्स्ट्रा भर भर के सोडियम होता है। तो इन चीजों को आपको अवॉइड करने की बात हो रही है, ना कि जब आपने एक दाल पकाया है और उसके अंदर पकाते वक्त आपने थोड़ा सा टेस्ट एनहांस करने के लिए सॉल्ट डाल दिया। ये दोनों बहुत अलग चीज है। एक घर की बनी दाल जिसके अंदर आपने सॉल्ट डाला है, घी डाला है उसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए, वर्सेस एक चिप्स में, बर्गर में या फ्राइड फैट फूड्स में जो सॉल्ट या सोडियम कंटेंट है, दे कैन नॉट बी द सेम। तो आपको वाइजर चॉइस पिक करना है कि किसमें फूड पिरामिड में टॉप मोस्ट वर्जन ऑफ सॉल्ट होगा।
ऑब्वियसली होम कुक दाल, इसमें सॉल्ट सिर्फ टेस्ट एनहांस कर रहा है, बच्चे की किडनी पे लोड नहीं डाल रहा। सिमिलरली आईएपी भी यही कहता है कि आपको अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक्स, कोलाज, स्वीटनर्स, इन सबको अवॉइड करना है, बिकॉज ये चीजें आपने अगर बच्चे को दे दी कैजुअली भी एंड उसने उस चीज का पैलेट डेवलप कर लिया, तो बाद में जाके यही बच्चा इन्हीं चीजों को भर भर के खाएगा एंड फिर हम ऐसे बेबीज को लाइफस्टाइल डिजीजेस की तरफ ढकेल देते हैं। डियर पेरेंट्स, जब हम सॉल्ट एंड शुगर के बिना खाना प्रिपेयर करने की बात करते हैं तो आप एक स्पेशल मील अपने बेबी के लिए प्रिपेयर करेंगे और जिसके चलते जब वो सबके साथ खाने बैठेगा और उसकी थाली अलग लगेगी या उसका बोल अलग लगेगा, तो वो जब दूसरे के प्लेट से कभी भी खाना लेगा और पिक करके अपने मुंह में डालने की कोशिश करेगा, देन यू विल स्टॉप द बेबी एंड वो एक हेल्दी फीडिंग प्रैक्टिस में नहीं आता। हमारा गोल है कि 1 साल की उम्र तक बच्चा फैमिली के खाने में से खाना खाना स्टार्ट करे, तो वो तो तभी पॉसिबल है जब वो 6 महीने से ही वही खानों को एक्सेप्ट करे जो उसकी फैमिली खा रही है। सिंपल घर का बना दाल, राइस, खीर, सब्जी, रोटी, इनको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं विद सॉल्ट एंड शुगर जिस तरह हम खाते हैं। 2 इयर्स के नीचे तो आपने सॉल्ट शुगर को अवॉइड कर लिया। नाउ बेबी हैज रीच 2 इयर्स एंड अब आपके ऊपर से भी एक सॉल्ट शुगर ना देने का बैरियर हट गया है, तो अब आप बेबी को हर चीज से एक्सपोज करते हैं, जैसे कि बर्गर, कोलास, चिप्स, फ्राइज, एवरीथिंग। एंड जब आप ये एक्सपोज करते हैं तो नाउ द बेबी गोज बूम एंड नाउ वो सब कुछ खाना चाहेगा, क्योंकि इसने तो अब तक 2 साल ये चीज टेस्ट ही नहीं की। इन दिस केस इट बिकम्स डिफिकल्ट टू हैंडल द बेबीज, दैट इज टॉडलर टैंट्रम्स। पहले तो बेबी जिसने सॉल्ट शुगर चखा ही नहीं है, उसको तो टेस्ट बड्स ही नहीं है, उसको क्या पता। 6 महीने के बच्चे को नमक, शक्कर, कड़वा, तीखा, ब्लैंड फूड, हर वैरायटी के टेस्ट को अप्रिशिएट करने की ताकत होती है, उसके पास टेस्ट बड्स हैं। सो देयर इज अ रिसर्च पेपर व्हिच डज show that baby at 6 months of age has enough taste buds and can taste everything and वो सब बता सकता है। इनफैक्ट 4 महीने के बाद ही बेबी अप्रिशिएट कर सकता है सॉल्ट, शुगर एंड एवरीथिंग। आप ट्राई करिए, बच्चे को जो मदर्स ब्रेस्ट मिल्क से फॉर्मूला मिल्क पे नहीं ला पाती हैं, क्या रीजन है? बेबी के टेस्ट बड्स ही तो है। अनदर क्लेम की किडनी पे असर पड़ जाता है। सो डियर पेरेंट्स, बेबी जो 6 months ऑफ एज कंप्लीट करता है, वो बेबी की किडनी इनफ मैच्योर है टू हैंडल द सॉल्ट विच इज एडेड एंड हैंडल द शुगर जो बच्चे के खाना बनाते वक्त ऐड हुआ है। यानी कि घर का रूटीन दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सेवई, खीर, इसमें जो हम थोड़ा फॉर्म ऑफ जैगरी शुगर यूज करते हैं, इसको हैंडल करने के लिए बेबी सक्षम है। इसके पीछे कोई भी एविडेंस नहीं है और कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि X नंबर ऑफ सॉल्ट या X नंबर ऑफ शुगर, मतलब इतना क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट, इतने क्वांटिटी ऑफ शुगर से बेबी के किडनी पे लोड आ जाएगा। इसका कोई एविडेंस नहीं है, एक कोई नंबर लिखा नहीं है। Yes, it is important कि आप एज अ पर्सन, एज अ पेरेंट, अपने बेबी को ओवर एक्सपोज ना करें। मतलब बच्चे ने खीर एक्सेप्ट कर ली तो अब हम हर दिन उसको खीर ही बना के खिला रहे हैं, और बच्चे ने अगर दाल एक्सेप्ट कर ली तो हर दिन हम सिर्फ दाल ही बना रहे हैं। द थर्ड क्लेम दैट कि आगे जाके बच्चे को ओबेसिटी या लाइफस्टाइल डिजीजेस होंगी। सो यस, इसमें डेफिनेटली कुछ सच्चाई है कि आगे जाके बेबीज जो सॉल्ट, शुगर ज्यादा कंज्यूम करते हैं, इनको लाइफस्टाइल डिजीजेस होगी। बट ये सिर्फ बेबीज पे लागू नहीं होता, ये किसी भी उस इंसान या अडल्ट या टीनेज पे लागू होता है जो अभी एक्स्ट्रा शुगर एंड सॉल्ट खा रहा है, वो उस पे भी लागू होता है। सो देयर इज नो हार्ड लाइन कि आप ये चीज को 2 साल के नीचे ना करें और फिर सडनली 2 साल के बाद उस बच्चे को लाइसेंस मिल जाता है सब कुछ एक्सेस में खाने का। तो नो पेरेंट्स, अगर आप चाहते कि आपके बेबी को आगे जाके ओबेसिटी या कोई लाइफस्टाइल डिजीजेस ना हो, तो यू रियली नीड टू कंट्रोल इट फॉर द एंटायर ड्यूरेशन, जब तक बच्चा एक पूरा अडल्ट नहीं हो जाता। वो उसकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, मतलब वो पहले तो आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। तो हियर आर सम ऑफ माय as a pediatrician recommendations from all the guidelines and research that I have read। आप घर में जब खाना बना रहे हैं, घर में आप सॉल्ट एंड शुगर बनाए हुए खाने में, रूटीन गुड हेल्दी फूड में यूज कर सकते हैं। टिप नंबर 2,
ऑलवेज यूज इन मॉडरेशन। मतलब आपको ये बेसिक कॉमन सेंस होनी चाहिए कि आज मैंने खीर बनाया तो मैं रोज ही खीर खिला रही हूँ, तो दिस शुड नॉट बी डन। तो यू नीड टू रियली यूज एवरीथिंग इन मॉडरेशन। बेसिक कॉमन सेंस यूज करिए और कोई भी चीज को एक्सेस में मत डालिए। बच्चे को चिप्स मत पकड़ाइए, फ्राइज मत पकड़ाइए जिसमें ऊपर से एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है, पिकल्स मत दीजिए। रेस्ट आप सॉल्ट एंड शुगर को रूटीन खाने में, जैसे कि आपने दाल, मूंग दाल राइस बनाया है, आपने पॉरेज बनाया है, उसमें यूज कर सकते हैं। बाहर का कोला, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर्स, फ्राइज, चिप्स, इसे अवॉइड करिए। दिस इज नॉट आइडियल एंड इंडिकेटेड। फ्रूट जूसेस मत लीजिए, टेट्रा पैक्स मत खरीदिए। दिस इज द मेन थिंग जो मेजर गाइडलाइंस कहते हैं कि आपको नहीं लेना है। आपका बेबी एक बर्थडे पार्टी में जाता है और उसने एक पीस ऑफ केक लिया और खा लिया, प्लीज डोंट फ्रीक आउट। आप पागल ना होइए कि मेरे बच्चे ने केक खा लिया, अब मैं क्या करूं। इट इज ओके पेरेंट, उसको भी लाइफ एंजॉय करने दीजिए। सो पीस ऑफ केक से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये पीस ऑफ केक एक रिवॉर्ड की तरह भी आ सकता है। एज एन बेबी ग्रोज ओल्ड, आप इसी चीज को एक रिवॉर्ड की तरह भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप घर के रूल सेट करेंगे, इसलिए आप बाउंड्री सेट करेंगे अपने बच्चे के लिए। आप डिसाइड करेंगे कि आपका बेबी क्या खाएगा, कैसे खाएगा, कितना खाएगा। हर चीज का मॉडरेशन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, WHO एंड सर्टेन अदर रिसर्चर्स कंप्लीटली सॉल्ट एंड शुगर को बच्चे के खाने में अवॉइड करना नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि आपको उस चीज का मॉडरेशन बनाए रखना है, एंड दैट इज द की। सो डियर पेरेंट्स, नेक्स्ट टाइम आप दाल बनाएं बच्चे के लिए तो प्लीज उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। लेट द बेबी टेस्ट द दाल, क्योंकि एक्चुअल दाल का स्वाद तभी एनहांस होता है जब उसमें थोड़ा सा नमक होता है। थैंक यू।